बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मॉडर्न स्टिचिंग। आज हम आपको बताएंगे पैंट ट्राउज़र की कटिंग। तो ये मैं आपको पैंट ट्राउज़र कटिंग करना बता रही हूँ। सबसे पहले मैंने रेप काट ली है। इससे जो है ना ट्राउज़र में झोल वगैरह नहीं आता है, तो कोई भी झोल नहीं आता, कोई भी खिंचाव नहीं आता। तो सबसे पहले मैंने इसका नेफ़ा फोल्ड कर दिया है। तो नेफ़ा फोल्ड करने के बाद जब हमने दो पीस मैंने लिया है, इसको सीधे से प्रेस करके फिर हमने इसकी लेंथ लेनी है। इंची टेप आपने ऊपर से रखनी है नीचे तक। ये हमने लेंथ लेनी है जो 35 इंच में हमारे पास लेंथ है, 35 इंच हमने ले ली है। तो आपको जैसे पता है थाई का हम साइज़ लेते होते हैं, वेस्ट का साइज़ लेते होते हैं, पॉइंचे का साइज़ लेते होते हैं। तो सबसे पहले जो है ये जो मैं ट्राउज़र बना रही हूँ इसकी भी वेस्ट का साइज़ जो है वो 36 है। तो हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया जैसे कि हम नॉर्मल करते होते हैं। इसका जो फार्मूला है 4 पार्ट में डिवाइड करके 9 आया। तो 9 में आप लोगों को मर्ज़ी है, आप लोगों ने जितनी भी लूजिंग रखनी है मर्ज़ी आपकी 1.5 इंच रखें। अगर आपने फिटिंग में पहनना नहीं पहनना, अगर आपने लूजिंग में पहनना तो 3 इंच तक भी लूजिंग दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 12 इंच दिया है और यानी मैंने 11.5 ली है। तो ये हम लोगों ने म्यानी ले ली है 14 इंच तक। और ये अब हम लोग जो वेस्ट थाई ले रहे हैं, तो ये मैं 14 ले रही हूँ। तो ये मैंने लूजिंग में रखना है ट्राउज़र, तो इसलिए मैं यहाँ से 14 इंच इसकी लूजिंग ले रही हूँ। तो इसका फार्मूला ये होता है कि इसमें आपने उसकी थाई की वेस्ट थाई की जो है ना आपने हाफ़ लेना होता है। तो ये हमारा निकला 7 का हाफ़ है, 14 का हाफ़ है, तो ये 7 है। तो हमने ऊपर भी 7 रखा और थाई से भी 7 रखा, पॉइंटे से भी 7 रखा। अब हम इन तमाम पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे, स्ट्रेट वाले स्केल से हम इसको मिला देंगे। अब हम लोग घुटने से भी इसका साइज़ ले सकते हैं, इसके भी इस यहाँ से भी हम 7 इंच लेंगे। तो ये हमने बिल्कुल इसको मिला दिया है। तमाम पॉइंट्स को आपने आपस में जॉइन कर लेना है। जॉइन करने के बाद आपने जो है पेंट शेप पट्टी आपको मिलती है, शेप पट्टी जिसको भी कहा जा सकता है, ये जो है ना बहुत ज़रूरी है अगर आप पेंट ट्राउज़र शेप में कटिंग कर रहे हो ट्राउज़र। तो इसको मैं पांचे का हाफ़ 4 इंच इधर से ले रही हूँ, 4 इंच इधर से ले रही हूँ। तो ये मैंने ली है पेंट शेप। तो इसको पांचे के जो हमने निशान लगाया है वहाँ से लेके मियानी तक जो का जो पॉइंट है उसको हमने जैसे पेंट शेप की शेप है हमने वैसे ही रखना है बिल्कुल, और उस पॉइंट से लेके वहाँ तक मिला लेना है। और इधर से भी हमने जहाँ हमने निशान लगाया था 8 इंचेस का, तो वहाँ से हम लोगों ने उसको मियानी तक हमने ये भी मिला ली। और फिर ऊपर तक से लेके नेफे तक हम लोगों ने जैसे शेप पट्टी की जो है ना शेप है हमने वैसे लगा लेनी है। इससे हमारा जो है ना जैसे हमारा ट्राउज़र फिटिंग में आता है तो हम ये इससे बहुत अच्छी शेप आती है। जिसको भी मसला अक्सर लोगों को मसला होता है कि हमारा ट्राउज़र में खिंचाव आती है या फिर हमारा ट्राउज़र सही शेप में नहीं आता, तो वो इस तरह से कटिंग करें तो उनका पैंट की ज़बरदस्त फिटिंग आएगी। तो अब ये जो है हम लोग फ्रंट वाला हिस्सा कटिंग कर रहे हैं। फ्रंट वाला जो हिस्सा होता है वो बैक वाले से थोड़ा सा कम होता है क्योंकि हम लोग ने बैक वाले में लूजिंग रखनी होती है। तो ये हम लोग ने फ्रंट वाला कटिंग कर लिया। अभी हम यानी से कटिंग कर रहे हैं। तो ये इसकी कटिंग हो गई है फ्रंट वाले की। तो अब हम बैक वाले से कटिंग करेंगे और बैक वाले में भी हम लोग लूजिंग देंगे 2-2 इंच की। तो ये अब जो है फ्रंट वाला जो पांचे की तरफ से मियानी वाली साइड से हिस्सा लिया जाता है वो जो है लूजिंग में होता है, लेकिन जो दूसरी वाली साइड से होता है वो हमारा बराबर रखा जाता है फ्रंट और बैक दोनों का। तो हमने ये फ्रंट और बैक दोनों का बराबर रखा और उसी शेप में जैसे शेप में हमने निशान लगाया था उसी शेप में हम लोगों ने इसको कटिंग कर लिया है। तो ये हमारा कटिंग हो गया है। अब हम बैक वाला हिस्सा इसकी कटिंग करेंगे, उसमें से हम लोग 2-2 इंच की लूजिंग देंगे। ये हमने 2-2 इंच की इसकी लूजिंग दे दी है। लूजिंग देने के बाद हम लोगों ने इसको पेंट शेप जो हमारे पास कर्व शेप में पट्टी है हमने उसको भी सेम ऐसे ही रखना है जैसे हमने बैक शेप में रखा फ्रंट वाले शेप में रखा था। तो हमारा ये भी ऐसे ही हो जाएगा और म्यानी से भी ऐसे ही लूजिंग देनी है और ये हमारी शेप बिल्कुल एग्जैक्ट शेप आ जाएगी। तो ये हमारी शेप हम लोग ने मियानी से भी इसकी शेप बना ली है। तो ये हम लोग इसकी एग्जैक्ट शेप बना लेंगे। तो ये हमने इसकी शेप कर दी है जैसे हम मियानी की शेप करते होते हैं। और फ्रंट और बैक का ये भी एक डिफरेंस होता है कि इसमें फ्रंट वाला जो होता है वो जो बैक वाला होता है वो हम फ्रंट वाले से 2 इंच एक्स्ट्रा लेते होते हैं मियानी वाली साइड से, बाकी लेंथ वाली साइड से सेम रहता है।
तो ये हम लोगों ने इस तरह से एक तिरछी लाइन लगा ली है और इधर से भी हम लोग मियानी वाले पॉइंट को पंचे वाले पॉइंट से मिला के जैसे शेप पट्टी है उसकी शेप में इसको कटिंग कर लेंगे। ये आपके लिए बहुत ही आसानी होगी इस तरह कटिंग करने में, और शेप की बहुत ज़बरदस्त फिटिंग आएगी ट्राउज़र की। अब हम ये बैक वाला हिस्सा भी कटिंग कर लेते हैं। 2-2 इंच लूजिंग के बाद निशान लगा लिया, उसी निशान के ऊपर हम लोग कटिंग कर लेते हैं और ये बहुत ही आसान तरीका है। और इससे अगर हम अपना ट्राउज़र कटिंग करेंगे तो हमारा ट्राउज़र बहुत ही ज़बरदस्त फिटिंग आएगी और सिलाई में भी सही रहेगा और इसमें हमारा झोल वगैरह भी नहीं आएगा। जो ख़वातीन कहती हैं कि उनके ट्राउज़र में झोल या खिंचाव वगैरह आता है या ऊपर को उठता है मियानी की साइड पे, तो अगर आप इस तरीके से कटिंग करके देखोगे, इस तरह से ट्राई करोगे, तो आपको शेप भी बड़ी ज़बरदस्त आएगी और पैंट ट्राउज़र की कटिंग भी अच्छी रहेगी। तो ये हमारी वीडियो थी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।